एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बेटा। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपके बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन आपके नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको आपको पढ़ के जाना, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर आप इनको नहीं पढ़ के जाएंगे तो ये मान लीजिए कि बायोलॉजी में आपके 50% मार्क्स जो है वो कट जाएंगे ही जाएंगे। ये बात आप याद रखिएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ चैप्टर्स की लिस्ट लिख रही हूँ, इनको भगवान के लिए पढ़ के जाना, नहीं तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। इनमें मैं यूनिट्स भी आपको बताने वाली हूँ। आज का ये वीडियो आपके बोर्ड्स के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे, अगर आप इनके एनसीईआरटी कंसेप्ट्स को अच्छे से पढ़ेंगे, अगर जो इनके जो वीडियोस है अगर आप वो देखेंगे, इसमें बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किया गया है, तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। साथ ही साथ एक परफेक्ट एनवायरनमेंट मिल जाएगा जिसमें आप बहुत अच्छे नंबर मिल आपको आ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, अगर आज का वीडियो आपने मिस कर दिया तो भैया ऐसा है कि फिर मुझे मत बोलना कि मैम आपने बताया नहीं था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप चैप्टर्स। ठीक है बेटा, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। ओहो हो, ये चलता क्यों नहीं, रुको 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 रुको, ठीक है। हाँ, तो आज हम देखने वाले हैं क्या, टॉप चैप्टर्स ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी। ठीक है, और मैं यहाँ पर कोई भी सेशन या कोई ईयर नहीं लिखना चाहती हूँ। द रीजन बिहाइंड इट इज कि ईयर लिखने से कुछ होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि ईयर बदल जाएगा तो चैप्टर भी बदल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए देखते हैं क्या क्या है वो चैप्टर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यूनिट 1 में बेटा, सबसे पहले यूनिट 1 तो हटाओ ही, सबसे पहले तुम कुछ भी भूल जाना बच्चों, मैं पहले यूनिट डिस्कस कर लूं। पहली यूनिट में दोनों चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो पता है क्या है? मैं सही बताऊं आपको, है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बेटा जी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को तो भूल ही मत जाना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक बाप चैप्टर है जिससे हमेशा सवाल आते हैं, और साथ ही साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि भैया सिर्फ आपको यही चैप्टर पढ़ के जाना है। दीज आर द मोस्ट वेटेज वाले चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों चैप्टर्स में से ज्यादा सवाल आते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा अगर मैं यूनिट की बात करूं तो जो आपकी सेकेंड यूनिट है उसमें से इवोल्यूशन को आप थोड़ा कम वेटेज दे सकते हैं। पर अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, नंबर 1 चैप्टर ये है आपका, और नंबर 2 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बेटा इन चैप्टर को नीट के लिए एज वेल एज बोर्ड्स के लिए आप बिल्कुल भी भूल मत जाइएगा। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इन दोनों के इस सारा चैप्टर जो है ये यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, नीट के चैनल पे ही मैंने सब पढ़ा रखा है, आप आसानी से देख सकते हैं। कंसेप्ट वही, ऐसा नहीं होता कि नीट के लिए बदल जाता है बोर्ड्स के लिए बदल जाता है, सिर्फ प्रैक्टिस, नंबर ऑफ क्वेश्चन, प्रैक्टिस एंड पैटर्न बदल जाते हैं, जबकि रहता सब कुछ वही है। राइट, उसके बाद ये हो गया, ये 4 चैप्टर मैंने आपको बता दिए जिसके इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इवन वेटेज भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी आप ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक चीज याद रखिएगा कि इन दोनों को बिल्कुल ही मत भूल जाइएगा। फर्स्ट चैप्टर से थोड़े से कम सवाल आते हैं सब जगह। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग भाई कौन सी, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी भैया पूरी यूनिट, कुछ भी छोड़ना नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी पूरी यूनिट से बहुत भयंकर सवाल आते हैं। उसके बाद आता है माइक्रोब्स वाला चैप्टर, जो ह्यूमन वेलफेयर वाला चैप्टर है। ह्यूमन वेलफेयर में आपको चैप्टर रेडी करना है, जैसे कि लास्ट ईयर का वेटेज के हिसाब से मैं बात करूं तो उसमें से आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से थोड़े से कम सवाल आए थे, पर ऐसा नहीं कि इस बार नहीं आएंगे। पर मैं आपको बताऊं कि अगर आप देखोगे ना तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये चैप्टर से क्वेश्चन कभी हो ही नहीं सकता कि ना आए। तो इस यूनिट में ये वाला चैप्टर आपको बहुत 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 ध्यान से पढ़ना है। आई होप आप समझ गए हैं मैं क्या कहना चाह रही हूं। उसके बाद आते हैं बेटा जी लास्ट वाली यूनिट पे, लास्ट वाली यूनिट पे डाइवर्सिटी वाला चैप्टर। डाइवर्सिटी बेटा लास्ट यूनिट जो है उसमें डाइवर्सिटी वाला चैप्टर आपको याद ही करना है, और एक ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ये 2 चैप्टर लास्ट यूनिट से, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये दोनों चैप्टर से लास्ट यूनिट के सवाल आया है। तो ये मैंने आपको कुछ फिल्टर करके 1 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर बताए हैं पूरे सिलेबस के, जिससे सवाल आएगा ही आएगा और सबसे ज्यादा सवाल आएंगे। भगवान के लिए इनको ढंग से पढ़ के जाना, नहीं तो काम गड़बड़ हो सकता है। उसके बाद हम कंसेप्ट किससे रिवाइज करेंगे? सिर्फ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी
ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी। और एक चीज और बता दूं मैं, अगर अभी तक आपने कोई भी प्रैक्टिस पेपर नहीं लिया है तो भगवान के लिए एक प्रैक्टिस पेपर जरूर खरीद लीजिए, किसी भी ब्रांड का आप खरीद सकते हैं, जिससे आपको ये पता चले कि किस प्रकार के सवाल आते हैं। उन प्रैक्टिस पेपर से भी एज इट इज सवाल आता है। साथ ही साथ पीवाईक्यू अगर आपने पिछले कुछ सेशंस के नहीं लगाए हैं तो पीवाईक्यू जरूर लगा लीजिएगा बोर्ड्स के लिए, क्योंकि जैसा पीवाईक्यू होता है वैसे बोर्ड्स में सवाल भी आते हैं। इन चैप्टर्स को अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो नीट में भी बहुत ज्यादा हेल्प होगी, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो नीट में भी काफी ज्यादा सवाल देते हैं। सो प्यारे बच्चों, ये था कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ द क्लास 12th बायोलॉजी, जो कि आपके बोर्ड्स के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके बहुत मतलब ये मानिए 70 to 80% मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।